शांति, आज हमारे बीच विजय बाटला जी आए हुए हैं और कुछ पहले ये टीचर थे, अभी ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में अपनी सेवा भी दे रहे हैं और राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल भी बना रहे हैं। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आप इस ज्ञान में कैसे आए? एक्चुअली क्या रुझान तो पहले इधर था, क्योंकि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था तो वो भक्ति भाव वाला परिवार था। हमारे पिताजी आर्य समाज के विचारों का सम्मान करते थे और हमारी माताजी कर्म कांड में विश्वास करती थी, तो इसलिए दोनों का प्रभाव हम पर था। हम व्रत भी रखते थे, पूजा भी रखते थे, पाठ भी करते थे, सत्संग भी करते थे, तो वो गीत भी बोलते थे, लेक्चर भी देते थे, तो इसलिए दोनों का हमारे जीवन पर प्रभाव था। तो इस तरह हम को ये करना अच्छा लगता था। तो ऐसे एक बार हम माउंट आबू घूमने गए, तो हमारा जो ड्राइवर था वो काफ़ी एक्सपर्ट था। उसने हमें सारे साइट सीइंग दिखाए, पांडव भवन भी दिखाया, ओम शांति भवन भी दिखाया। तो जब हम लौट रहे थे, जो ही आबू रोड से हमारी गाड़ी निकली तो रास्ते में शांतिवन आया। तो जो ही हम शांतिवन से एंट्री करने लगे तो गेट नंबर 3 से, तो वहाँ गेट कीपर ने हमें रोका। तो जो साथ में अपना ऑफिस बना हुआ है, तो उन्होंने वहाँ भाई साहब से मिलने के लिए बोला। तो भाई साहब ने कुछ बातें की, उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि बहन जी, अगर आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो एक बार हमारा 7 दिन का कोर्स कर लो, क्योंकि हम तो लौट रहे हैं, अब वापस जा रहे हैं, तो आपका 7 दिन का कोर्स कहाँ करेंगे? तो बहन जी कहाँ से आए आप? तो उन दिनों हम गाज़ियाबाद में रहते थे, तो हमने कहा हम गाज़ियाबाद से आए हैं। तो उन्होंने हमें गाज़ियाबाद बहन जी का नंबर दे दिया। तो जो ही हम फिर वापस आए तो हमारे जुगल ने तो ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तो हमने फ़ोन किया नेक्स्ट डे, तो बहन जी क्या आप भगवान को मिलाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी। हमने उनसे टाइम लेकर तो हमने वहाँ ज्वाइन कर लिया। पहले दिन उन्होंने हमें जो बताया आत्मा के बारे में, इतना डिटेल में बताया जो हम सुन के दंग रह गए। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी क्लैरिटी आत्मा पर भी हो सकती है। तो हम खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। तो रात को जैसे हमारे जुगल आए तो हमने उनसे बताया, शेयर किया। तो सारा जो हम पढ़ के आए थे वो उनको भी पढ़ा दिया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो 7 दिन ऐसे ही हमारे बीत गए, बहुत खुशी से बीते। तो उसके बाद बाबा ने हमें ऐसा अपना बना लिया कि हमने फिर मुड़कर लौट के नहीं देखा कि दुनिया कहाँ है। तो इस तरह हम इसके संपर्क में, इस विद्यालय के संपर्क में आए। तो आप बचपन में किस क्षेत्र में जाना चाहते थे? रुझान किधर था आपका? एक्चुअली हम पढ़ाई का बहुत शौक था, हालांकि माता जी को अपने साइन करने भी नहीं आते थे। अच्छा। तो बस ये था कि मुझे पढ़ना है, और उनको भी था कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना। जो कमी मेरे जीवन में रह गई तो मैंने अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना है। तो हमें जो स्कूल से, आपको पता ही है कि पहले कैसे पढ़ाई होती थी। 4 सवाल स्कूल से मिलते थे, कहीं भी बैठ के कर लेते थे और घर का भी पूरा साथ देते थे। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते, इवन आप इस बात को सच नहीं मानोगे कि 11वीं क्लास में मैं पढ़ती थी और मुझे पता ही नहीं डिक्शनरी क्या होती है। अच्छा। तो हमारे घर जो पिताजी के एक फ्रेंड आए तो वो कहने लगे कि अगर आप अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाहते हो तो इनको एक डिक्शनरी ले दो। डिक्शनरी क्या होती है कुछ भी मालूम नहीं था। अच्छा। पर पढ़ के कुछ बनने की इच्छा थी, लगन थी अंदर कि मैंने कुछ बनना है।
तो इस तरह हमारा टीचर बनने का विशेष लक्ष्य था हमारा। तो वही बाबा ने, वो तो भले हमने किया थोड़ी देर, हमने वो गवर्नमेंट की नौकरी की, पर ऐसी गवर्नमेंट ने हाथ पकड़ लिया कि अब कहीं भी आपको जाना नहीं है, इधर ही सेवा करो, जो भी हुनर, वो कहने लगा मैंने आपको दिया है वो इसमें यूज करो आप। कि उस गवर्नमेंट की नौकरी में रिटायरमेंट भी हो जाती है। हाँ, तो जहाँ तो गवर्नमेंट की नौकरी में और जितना भी समय मिल पाता है और इतने हम अनुभवी बन जाते हैं कि हम अपने अनुभवों से औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं, उनका भी जीवन संवार सकते हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा जीवन इतना खुद का संवर रहा है, तो नेचुरली इच्छा होती है कि अगर हमें कुछ मिला है तो हम औरों को भी शेयर करें। और आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या जो आपने राजयोग के आधार से उसको हैंडल किया हो, उसको पार किया हो, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखो, जीवन है तो समस्याएं तो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वातावरण तो आप देखते ही हो, दिन प्रतिदिन नेगेटिव ही होता जा रहा है। तो समस्या कोई ना भी होगी, पर हम उसको सोच सोच के बहुत बड़ा रूप उसको दे देते हैं। ये तो है। तो समस्याएं तो काफ़ी आई हमारे जीवन में, पर एक समस्या ऐसी आई जो अभी तक मुझे भी वो, मतलब उसको मैं याद करूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या, जब मैं ज्ञान में आई तो मेरा बाबा के साथ बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। इवन जैसे बाबा कहते हैं ना, 7 दिन के अंदर किसी आत्मा को तीर लग जाता है, शायद उनसे एक मैं हूँ। तो जब मेरे युगल चले जाते थे ऑफिस में, तो भी मैं मुरली अकेले में पढ़ती थी, और बाबा के प्यार में बहुत आंसू आते थे। तो तब तो कुछ पता नहीं था, तब जो जो मुरली पढ़ते हैं तो बाबा कहता है ना कि जो बच्चे मेरे प्यार में आंसू बहाते हैं वो मोती बन जाते हैं, जिनको मैं दिल के डिब्बे में रखता हूँ। तो मुझे और खुशी होती थी कि बाबा मेरे इन आंसुओं को, बाबा मोती कह रहा है और अपने दिल के डिब्बे में रखता है। तो मैं सोच रही थी मैं दिल तख्त नशीन हूँ। तो ऐसे ही घटनाएं तो आई, पर एक घटना जो आई मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करूँगी कि 2010 के करीब हमारे को कुछ आर्थिक संकट आया, जिससे हमारा घर का गुजारा चलना भी मुश्किल हो गया, और किसी से कुछ हिसाब किताब लेना देना था। तो देना तो उनको दूर रहा, हमारे संबंध भी बिगड़ गए थे। पर बाबा के साथ इतना प्यार था, इतना याद था, तो हमने वही अपना जो प्रार्थना पत्र था, जैसे अमृत वेला करते हैं, बाबा के आगे अपनी बातें शेयर करते हैं, चिट्ठी भी लिखते हैं, तो बाबा के हमने वो शेयर किया। अब सच नहीं मानोगे कि बाबा ने ऐसे, जो जादूगर है ना बाबा, उसने यूं छड़ी घुमाई तो सारा उनको संकल्पों को चेंज किया, हमें अपना पूरा शेयर दिलाया। और जहाँ बच्चे रहते हैं फगवाड़ा में, तो उन्होंने मेरे को वहाँ भी शिफ्ट करा दिया, बहुत बड़ा मैं कहूँ आलीशान बंगला दे दिया रहने के लिए। और फिर मेरे युगल को भी अगली यात्रा पे भेज दिया कि इस बच्चे को एडवांस पार्टी में जाके सेवा करनी है, ये भी अकेला सेवा करे और तू भी अकेली सेवा कर। तो ऐसे बाबा के याद प्यार से अगर हमें कोई समस्या जीवन में आती है तो हम उसको सहज ही पार कर सकते हैं, क्योंकि बाबा के साथ इतना प्यार था, इतना प्यार था, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती। क्योंकि ज़्यादा जो ही बाबा का ज्ञान मुझे मिला तो मैंने घर में गीता पाठशाला भी खोली। क्योंकि युगल और हम दोनों, क्योंकि बाबा कहते हैं ना दोनों पहिए एक साथ चलें तो वो कमाल कर सकते हैं। तो आपने गुरु भी किए थे? गुरु भी मैंने 2 किए थे। अच्छा। और गुरु भी मेरे काफ़ी आपने बड़े उच्च कोटि के थे, उन्होंने मुझे बहुत परफेक्ट बनाया। मैं तो यूँ कहूँगी कि जो भक्ति थोड़ी सी रह गई होगी शायद उस गुरु के माध्यम से पूरी हो गई वो भी। तो गुरु भी हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। गुरु का मतलब भी हमारे जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, अंधकार था जीवन में, उन्होंने प्रकाश की एक किरण दिखाई कि भगवान को याद करो, और उसी समय भगवान ने हाथ पकड़ लिया आकर, तो जीवन और भी श्रेष्ठ बन गया। तो जैसे आप ज्ञान में आए, तो ज्ञान में जब आप आए
तो जैसे कि सर्विस को कैसे बढ़ाया, जैसे आपके मन में इच्छा आती है कि सर्विस करनी है, तो कैसे आपने सर्विस को अपने मन की जो चाहना है पूरी की, कैसे बढ़ाया आप? तो यही था कि हम जगह जगह प्रदर्शनी लगाते थे, मेले जहाँ होते थे हम टाइम लेते थे। बड़ी बड़ी ये कंपनियों के जो वो उसमें गाजियाबाद दीदी वहाँ टाइम लेके देती थी, तो हमें ये सेवा करने का टाइम मिलता था। फिर कई बार देखा होगा आपने भी, लोग कंपनी का प्रचार करने के लिए रोड के किनारे वो चार वो लगा के उसके ऊपर वहाँ अपने उसके लिए लगा लेते हैं। तो हमने ऐसे भी बहुत किए। एक मेरे जुगल ने वो खरीद दिया और जहाँ भी होता था, क्योंकि ये टेंट लगा देते होंगे, रिटायर हो गए थे, अच्छा। तो गाड़ी पे सामान रखते थे और जहाँ भी होता था तो वहाँ जाके हम उसके आसपास चित्र लगा देते थे और बीच में एक टेबल रख के हम बुक्स लगा देते थे। तो इस तरह हमें एक मेंटल सुकून मिलता था कि बाबा हमें यूज़ कर रहा है और कोई थकावट का नाम नहीं, कुछ नहीं होता था। ऐसे कूल रहते थे हम लोग जब ये सेवा कर। फिर मैं सत्संग भी, बाबा के ज्ञान में आने से पहले मैंने हरि नाम संकीर्तन महिला मंडल से एक अपनी वो बनाई हुई थी, जिसकी संचालिका मैं ही थी। तो सार जब बहनें भजन बोल लेती थी तो फिर मैं उनको इधर ज्ञान में आ गई, तो फिर उनको थोड़ा आगे बढ़ा देती थी। जो भी वो भजन बोलती थी उसको बाबा के ज्ञान के आधार से उसको एक्सप्लेन कर देते थे। तो आप बाबा ने वो भी इतना करिश्मा किया, सारी बहनें जो संकीर्तन महिला मंडल की थी सभी बाबा के ज्ञान में चल पड़ी और सभी बाबा के मीठे बच्चे बन गए और बाबा से कई बार मिलन भी मना के आए। कितनी दुआएं मिली होंगी, हाँ। कितना सब कुछ, सबको जो सही रास्ता मिलेगा। सत्य का संग किसका है ना? संग कौन सा करना चाहिए? ईश्वर का संग करना चाहिए। तो यही तो हम उनको सिखाते थे कि सच्चा सत्संग क्या है। अभी तुम कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन माना उनकी कीर्ति गा रहे हैं, महापुरुषों की कीर्ति गा रहे हैं। और ये सत्संग बाबा का संग कर रहे हैं, जो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, उस ट्रुथ का संग कर रहे हैं, तो सत्य का रंग कैसे नहीं चढ़ेगा। तो अब तो इतना वो आनंद आता है, अब तो लगता है कि सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, अब क्या किसी से मांगू तुझे पाने के बाद। जीवन इतना खुशियों से भर गया है। अब मैं फ़ोन करती हूँ या किसी से बात करती हूँ तो भी रिस्पॉन्स में पहले कहती हूँ ओम शांति, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। तो लोग ये सुन के ही वो खुश हो जाते हैं कि ये माता जी का फ़ोन आ गया। माता जी की ये विशेषता रही है कि जब भी किसी से मिलते हैं तो ओम शांति, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ये इनकी विशेषता है। और जैसे कि पहले वाले जीवन ज्ञान में, पहले वाले जीवन और इस जीवन में क्या अंतर है? जीवन में नेचुरली अंतर तो होगा, क्योंकि पहले तो हम अंधकार में जी रहे थे। तीर मारा अंधकार में, लग गया तो ठीक है, नहीं तो अब तो बिल्कुल निशाने पर तीर लगता है। क्योंकि अगर जीवन में समस्या आई तो पता है कि इसका क्या हल है, क्योंकि बाबा ने बता दिया कि ज्ञान आपको दिया है, याद का जौहर चाहिए। उसी के अनुसार बाबा को याद करके वो किया तो अब जीवन तो नेचुरली सुंदर होगा। अब क्योंकि हम किसी व्यक्ति को नहीं देखते, यहाँ मस्तक पर भ्रुकुटी की कुटिया में देखी हुई बैठी उस आत्मा को देखते हैं। जब आत्मा को देखते हैं तो सब एक ही पिता के बच्चे हैं, तो किसी में कोई कमी नजर ही नहीं आती, सब में विशेषताएं नजर आती है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि मेरा कोई बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसमें एक भी विशेषता ना हो। तो हम दूसरे की विशेषता देखेंगे तो हम हंस बन जाएंगे, हमें दूसरों से क्या लेना देना। तो जीवन तो नेचुरली सुंदर बन गया। अब तो और जीने का मन करता है, वो तो लगता है वो जीवन ही वेस्ट गया। असली जीवन तो ये है जो बाबा के साथ चंद घड़ियां मिली हैं, जीवन जीने की कला आ गई। क्योंकि बाबा ने सिखाई जीवन जीने की कला। पर मेन यहाँ है कि निश्चय पक्का होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। अगर जरा भी उसके ज्ञान में संशय आया तो खत्म बात।
अंधे बन के विश्वास करो, ठीक है यही है सर्वशक्तिमान, यही है यही है यही है। बस मेरे जीवन का मेरा अपना पर्सनल अनुभव ये है, बाकी वेरी करता है हर किसी का अपना अपना। आप पहले मैंने कि कुछ ना कुछ तो आती है समस्या, लेकिन आपने ज्ञान योग के आधार से उसको पार कर लिया ना। तो आप एक कोई अनुभव सुनाए, जो मधुबन गए आप वहाँ पे, तो कौन सा अनुभव हुआ आपको जो अभी भी आपको बल दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है, आपको याद आती है? तो जब हम पहला बाबा मिलन किया, मैं ज्ञान से 1 साल बाद जो भी यहाँ के नियम मर्यादाएं हैं उसके अनुसार मैं 1 साल के बाद ही जाना था। तो प्यार तो इतने में 1 साल में तो बाबा से बहुत प्यार बढ़ गया था। तो युगल कभी कुछ कहते थे ये ले ले ये ले ले, कोई ये चीज़ ले, मैं मुझे एक बार भगवान से मिला दो। कोई ऐसा ना हो कि मैं भगवान के मिले भी नहीं चली जाऊं, तो मुझे उनसे मिला दो। तो जिस दीदी ने हमें कोर्स कराया था गाजियाबाद में, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, वो हमें किसी तरह हम दोनों को ले गई वहाँ पर। तो उस हॉल में जहाँ डायमंड हॉल में बाबा से मिलन होता है, तो मैं अकेली थी, मुझे कोई नियम का कुछ पता नहीं था। तो मैं बाबा को देख के रोई जा रही थी। अच्छा। तो एक बहन जो मुझे जानती नहीं थी, तो उसने मेरा इतने जोर से हाथ पकड़ा और खींच के बिल्कुल स्टेज के पास ले गई। देख ले बाबा को, देख ले बाबा को, जी भर के देख ले, जन्मों जन्मों की प्यास बुझा ले। अच्छा। तो वो मुझे अनुभव आज तक नहीं भूलता कि कैसे मैं स्टेज के पास पहुंच गई, कैसे मुझे बाबा ने दृष्टि दी जो मुझे आगे अब भी बढ़ने का बल दे रही है। तो आप अपने और कोई जैसे हमारे जो नए भाई बहन हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं यही देना चाहूँगी कि अभी परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, जिसको हम युगों युगों से याद करते आए हैं, उन्होंने ब्रह्मा तन का आधार लेकर अभी हमारी झोलियाँ खुशियों से भर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश समझो, प्रार्थना समझो, शुभ भावना समझो कि एक बार आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाओ, राजयोग सीखो और अपने जीवन को खुशियों से भरपूर कर लो। क्योंकि फिर अब चला गया तो फिर लौट के नहीं आने वाला। इसलिए कहते हैं ना, खिलाने के लिए है ज़िंदगी, गुनगुनाने के लिए है ज़िंदगी, तनाव की बात ही मन में क्यों उठे, गुनगुनाने के लिए है ज़िंदगी, गुनगुनाने के लिए है ज़िंदगी। तो जैसे देखो विजय माता जी के, विजय बहन जी के जैसे कि जीवन कैसा हो गया उनका, गुनगुना रहा है ना, यानी कि कुछ भी कोई बात आती है तो माने कि सरल भाव से पूरी भी हो जाती है। तो आपकी बाबा कैसे बातें पूरी करते हैं? कोई मुश्किल आती है, आपको योग लगाना पड़ता है या कोई मेहनत करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं होता, मैं तो सिर्फ संकल्प करती हूँ और मेरा संकल्प सिद्ध हो जाता है। अब इसको आप क्या मैं उसको नाम दूं कि जैसे मेरा कोई विचार भी नहीं होता, मान लो एग्जाम्पल देती हूँ, सेवा में कुछ सफल करना है, कुछ विचार भी नहीं है, पर वो अगले क्षण पूरा हो जाता है। विचार ऐसे उठते हैं, अब करो, देखा जाएगा कल की कल देखी जाएगी, और कल उससे भी सुंदर होता है। तो इस तरह जैसे मैं अभी बाबा का ज्ञान भी नहीं मिला था तो 1980 में हमने गाजियाबाद का जब अपना घर बनाया था, तो उसका नाम भी हमने रखा था समर्पण। समर्पण आपकी गाड़ी का नाम भी समर्पण। फिर वो गाड़ी जो मिली वो उसी का जो उस समय ली, तो वो भी समर्पण, क्योंकि मैंने हिंदी की एमए की हुई थी। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा मुझे ये समर्पण वर्ड मुझे अच्छा लगा। अच्छा। तो इसलिए फिर आगे भी जो भी होता है समर्पण। कोई पूछता था मुझे, अभी भी बहनें जो अब बाबा ने जिनको निमित्त बनाया, कई पूछती हैं समर्पण वर्ड तो तुम्हें पहले कैसे पता चल गया, तुम तो बाबा के ज्ञान में बाद में आई, तो यहाँ समर्पण करना होता है बाबा को, तो तुमने तो पहले कर दिया। मैंने कहा मैं तो समर्पण अपने पति युगल को भी किया था, हाँ जी का पाठ वहाँ भी पक्का था, जो आपने कह दिया ठीक है। तो जो ही बाबा कहता हाँ जी का पाठ पक्का करो, अब इस युगल के साथ हाँ जी का पाठ पक्का करते हैं कि जो बाबा आप कह रहे हो वो हाँ जी, जी जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा।
जैसे देखो मम्मा का भी यही स्लोगन है ना, जी बाबा जी बाबा। तो हमने भी देखो अगर हम जी जी करते हैं, हाँ जी करते हैं, तो बाबा भी हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं ना। जी जी। तो जैसे और कुछ आप कहना चाहें? बस इतना काफी है। कहने को तो बाबा सागर है, सागर में हम रोज स्नान करते हैं, कहने को तो अथाह है। तो जैसे जिसे इन्होंने ज्ञान लिया तो इन्होंने अपने घर में पहले गीता पाठशाला बनाई, वहाँ पे भी क्लासेस चलती थी। मैंने सेवा में बहुत इनकी लगन कि उछले मान मन अंदर क्या होता है कि मैंने सेवा करनी है, आगे जाना है, ये करना है। ऐसे बाबा को सब जो मुझे मिला है ना वो सबको मिले, इनके अंदर ये भावना। नए नए भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप 7 दिन का कोर्स इसी रूहानी पढ़ाई पर ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, मुरली सुन सकते हैं। तनाव को दूर करने के जो उपाय हैं वो भी आप इसके टाइम टू टाइम मदद ले सकते हैं। यहाँ जीवन को खुशमय बनाने के जो तरीके हैं वो यहाँ बताए जाते हैं। आप किसी भी समय आए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे आप मधुबन में गए तो मधुबन में आप दादियों से मिले? मतलब सब दादियों के साथ हम मिले हुए हैं। दादी गुलजार, दादी प्रकाश मणि, दादी रतन मोहिनी, सभी बड़े प्यार करते हैं, अच्छे से मिलते हैं। सभी बहनें, हमारे जो वरिष्ठ भाई हैं वो भी, उनके साथ भी बहुत अच्छा है मधुबन में, क्योंकि वही तो हमारा घर है। क्योंकि बाबा ने कहा असली घर जो है ब्रह्मा कुमार ब्राह्मणों का वो मधुबन है। तो मधुबन के जो वो हमारे निमित्त, यही हमारे लिए बाबा हैं, यही हमारी दादियां हैं। क्योंकि हमने तो साकार में तो देखा नहीं है, तो हम उनके मुख से हम बाबा ज्ञान सुनते हैं और उनमें बाबा का प्रतिबिंब देखते हैं। तो जब जाते हैं तो बहुत स्वागत करती हैं, अच्छे से मिलती हैं दादियां भी, हमारे भाई भाई। जैसे विजय माता जी के जैसे दादियों को मिलते हैं, दादियों ने कईयों ने ना इनको शॉल भी उड़ाई हुई है और फल भी दिए हुए हैं और बैज भी लगवाए हुए हैं और फूल भी दिए हैं, टोली भी खिलाई है। तो जी कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने, जो हमारे जो बड़े दादी हैं, गुलजार दादी, रतन मोहिनी दादी, प्रकाश मणि दादी, दादी जानकी जी, जिनके सम्मुख रहे भी हैं, पालना भी ली है। आप इस हमारे चैनल पे आए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। ओम शांति जी।